बीजेपी ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के मुताबिक आदित्य ठाकरे ने साल 2014 में एक कंपनी खोली थी, लेकिन बाद में उसे हवाला का कारोबार करने वाले शख्स को बेच दिया था। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि क्या आदित्य ठाकरे भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं। कल उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई पर ईडी ने कार्रवाई की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने श्रीधर पटनाकर के 11 फ्लैट पर ताला लगा दिया है। अब बीजेपी ने इस मामले को लेकर भी ठाकरे परिवार को घेरना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ महाराष्ट्र की सियासत में, जहां आदित्य ठाकरे पर ही बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। कल जो ईडी ने 30 करोड़ का घोटाला निकाला, जिसमें श्रीधर पाटनकर जो उद्धव ठाकरे के साले साहब हैं, उनके संबंध बाहर आए हैं। मैं आज आदित्य उद्धव ठाकरे, जिन्होंने 2014 में एक कंपनी की स्थापना की अपनी माताजी रश्मि उद्धव ठाकरे के साथ, कोमोस्टॉक्स प्रॉपर्टीज LLP, 50% शेयर आदित्य ठाकरे के, 50% रश्मि उद्धव ठाकरे के। लेकिन अब आज स्थिति यह है, यह कंपनी हवाला किंग नंद किशोर चतुर्वेदी की हो गई है। तो मैं उद्धव ठाकरे से जानना चाहूंगा कि आप आज तक आपने हिम्मत नहीं आई अनुभव नाइक और आपके संबंध के बारे में बताने की। यह हवाला ऑपरेटर चतुर्वेदी के बारे में आप बताएंगे। आपने, आपके परिवार ने और इस प्रकार के एंट्रीज लिए। श्रीधर पाटनकर, आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे, इनके आर्थिक व्यवहार है या सिर्फ पारिवारिक संबंध है या बिजनेस पार्टनरशिप भी है? क्या पाटनकर के खाते में मनी लॉन्ड्रिंग होकर आता और फिर ठाकरे परिवार के खाते में जाता है क्या? तो आप सुन रहे थे किरीट सोमैया को, जो बीजेपी के नेता हैं, इस मामले पर आरोप लगा रहे हैं कि मामले में सीधे सीधे ठाकरे परिवार जुड़ा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं रौनक कुकड़े। रौनक, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर, क्या लगता है, जिस समय एक समय था जब एनडीए परिवार में बीजेपी और शिवसेना साथ थे, लेकिन अब यह मामला पूरी तरह से पारिवारिक लड़ाई तक पहुंच गया है? जी निश्चित तौर पर जिस तरह के हमले बीजेपी की तरफ से अब सीधे ठाकरे परिवार पर किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये मामला जो है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में और गरमाने वाला है। लेकिन प्रमुखता से इस पूरे मामले में नंद किशोर चतुर्वेदी नाम के जो शख्स का नाम सामने निकल कर आ रहा है। बीजेपी इसे एक हवाला ऑपरेटर बता रही है और इसी से इसके साथ आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे ने जो कंपनी 20 मार्च 2014 को स्थापित की थी, कॉम्सो प्राइवेट लिमिटेड नाम की LLP बनाई गई थी। मुख्य तौर पर कंपनी का जो कारोबार है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ये कंपनी का कारोबार है। इस तरह की जानकारी जो है वो दी गई है और यही एक प्रमुख वजह है कि जब ये कंपनी ये दोनों ने बनाई और ये हवाला ऑपरेटर को ये कंपनी क्यों बेची, इसका जवाब जो है वो उद्धव ठाकरे से मांगा जा रहा है। मुख्य तौर पर कल जिस तरह की ईडी ने कार्रवाई की है, जो उद्धव ठाकरे के साले हैं श्रीधर पाटनकर, उनकी करीबन 11 प्रॉपर्टीज ईडी ने अटैच कर दी है। ये प्रोविजनली अटैचमेंट की गई है, लेकिन नंद किशोर चतुर्वेदी के हवाले से ही ये पैसे जो है वो श्रीधर पाटनकर के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। और नंद किशोर चतुर्वेदी को लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि ये हवाला ऑपरेटर है और इसी की वजह से अब ठाकरे परिवार जो है मुश्किल में आता हुआ दिख रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।